पंजाब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पंजाब पहली स्टेट बन जाएगा देश का जिनके पास अलग से सड़क सुरक्षा फोर्स है। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक एक्सीडेंट में। तो हम चाहते हैं कि ये पुण्य तो कम से कम हम कमाएं कि अगर 50% पे भी हम पहले टारगेट में आ गए तो कम से कम 3000 जाने बच सकती हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन करके ऐतिहासिक काम किया है। इसके जरिए सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 45% की कमी आ चुकी है। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਅਰੈਸਟ हॉस्पिटल एडमिट करवाना है। हमें भी खुद पर गर्व महसूस होता है कि हम लोगों की जानें बचा पा रहे हैं। 144 से अधिक हाईटेक गाड़ियां सड़क सुरक्षा फोर्स को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब प्रगति कर रहा है। ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भारत के साथ उसकी ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ये मुलाकात दुबई में हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया और लिखा, दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को भारत की ओर से दी जा रही मानवीय सहायता, द्वीपीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चाबहार बंदरगाह सहित व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत देश में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास में भी अपना समर्थन बढ़ाएगा। चाबहार बंदरगाह का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि चाबहार बंदरगाह पर पूरी दुनिया की नजर है और कहीं न कहीं भारत के लिए भी ये बंदरगाह बेहद जरूरी है। साल 2024 की शुरुआत में भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के विकास और संचालन के लिए 10 साल का एक समझौता किया था जिसे भारत ने अपनी सहायता से बनाया है। और अगर आपको जानना है कि आखिर चाबहार पोर्ट क्या है और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, तो बता दें, चाबहार ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ईरान का चाबहार पोर्ट गुजरात के कांडला पोर्ट से लगभग 1000 और मुंबई से 15 किलोमीटर दूर है। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल हैं, पहला शाहिद कलंतरी और दूसरा शाहिद बहिश्ती। भारत शाहिद बहिश्ती का काम संभालता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच पहला समझौता साल 2003 में हुआ था। फिर मई 2016 में जब पीएम मोदी ईरान के दौरे पर गए थे तब उन्होंने $55 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था। भारत की आईपीजीएल ने पहली बार 2018 के आखिरी में इस पोर्ट का काम संभाला था। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अब तक अफगानिस्तान को 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दालें भेज चुका है। चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाकर भारत पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। अब अगर बात करें कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, तो आपको बता दें, इस पोर्ट की लोकेशन इसे रणनीतिक लिहाज से काफी अहम बनाती है। चाबहार जहां स्थित है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और ये पाकिस्तान में बन रही ग्वादर पोर्ट के भी नजदीक है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू किया तो खुद ब खुद चाबहार पोर्ट की अहमियत भी बढ़ गई। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट अहम जरिया है। चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा। इतना ही नहीं, इस पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। तो आपको बता दें, व्यापार में इससे बहुत फायदा होने वाला है। ये बंदरगाह भारत की पहुंच मध्य एशिया, यूरोप तक कर रहा है। मध्य एशिया से होकर यूरोप जाने वाले रास्ते पर पाकिस्तान व्यापार में भारत की पहुंच को सीमित कर रहा था। इसके अलावा शिपमेंट में कमी कर रहा था। चाबहार बंदरगाह के व्यापार केंद्र बनने से भारत में चावल, चीनी और आयरन ओर के आयात बढ़ने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी में भी बहुत फायदा मिलेगा। चाबहार रूट और आईएनएसटी एक दूसरे के पूरक बनकर भारत को व्यापार और विकास के लिए यूरेशिया और रूस से जोड़ेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा
कि पाकिस्तान को बाईपास कर सीधे ईरान और अफगानिस्तान पहुंचा जा सकेगा। भारत अरब सागर में चीन की मौजूदगी और दखल अंदाजी का विरोध करता है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी भरकम निवेश कर रहा है। चाबहार पोर्ट पर नियंत्रण से भारत को चीन के विस्तार पर नजर रखने और मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। और अगर सब कुछ रहा तो इससे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगेगा। और रही बात तालिबान की, तो भारत की मदद से तालिबान जितना ज्यादा दूसरे देशों से जुड़ेगा, पाकिस्तान के लिए उतनी तकलीफें बढ़ेंगी। सीमा पर पहले से ही दोनों देशों में तनाव चरम पर है और पाकिस्तान के साथ व्यापार में तालिबान को काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा। सीमा शुल्क में वृद्धि, अफगान ड्राइवर्स के लिए वीजा, पासपोर्ट और अस्थायी प्रवेश में परमिट में दिक्कत, और वैसे भी अक्सर पाकिस्तानी सीमा चौकियों को बंद भी कर देता है, जो अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन तालिबान ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।